हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 216 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 215 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, इसमें आपका जीके होगा और थोड़ा बहुत इसमें करंट्स का पार्ट शामिल करते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा नंबर ऑफ करंट्स इसमें बढ़ाएंगे, हम नंबर ऑफ वीडियो भी बढ़ाएंगे डे। अभी आपको एक वीडियो जो है 8 और 8:30 के बीच में मिलता है और ये 50 क्वेश्चन का वीडियो हो दोस्तों। लगभग में इसमें आपका 10,000 प्लस क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच करते होंगे तो आपका जो तैयारी है अच्छे हो रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं इतना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर। लगभग में आपका ये 216 वीडियो है। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो बहुत सारे व्यूवर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, फुल वॉच करते हैं। क्योंकि कोई भी आंसर हमारे द्वारा अगर गलत होता है तो वो कमेंट कर देते हैं कि सर ये आपने गलत बोला है। तो मुझसे इससे पता चलता है कि आप लोग कितना ध्यान से देखते हैं। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे पहले पहुँचने वाले सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कितना प्रतिशत लाया जाता है? 1% लाया जाता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। भूपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? यानी कि ऑक्सीजन के बाद पूछा है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये आपका सिलिकॉन पाया जाता है। देखिए ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर पे आता है, इसके नंबर पे आता है एसएल सिलिका, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। ठीक है ना, तो ये आपको क्रम याद रखना है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, सूक्ष्मदर्शी के लेंस का निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसका लेंस में जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है उसमें जर्मेनियम के ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 4 नंबर में, यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक इसमें से क्या होता है? लेड यानी सीसा होता है। इसको हिंदी में सीसा कहा जाता है, इंग्लिश में लेड कहा जाता है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 5 नंबर में, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है? ये करता है 10%। कितना करता है? 10% करता है। तो यहाँ से आपको राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 10%। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो 10% का नियम है किस वैज्ञानिक ने दिया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये देखिए जो दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था आपका 10% का नियम। 1 मिनट, रेमंड लैंडमैन दिया था। मैं गलती से ये चार्ल्स डार्विन बता दिया था, लेकिन ये रेमंड लैंडमैन जो है इन्होंने 10% का नियम दिया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 7 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक है? तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक है। प्रकाश संश्लेषण का दर इसमें पूछा गया है तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। और जो बैगनी रंग होता है दोस्तों, बैगनी में सबसे कम होता है। ये दोनों आपको याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछा जाता है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 8 नंबर में, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? देखिए सबसे पहले तो याद रखना कि पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था ये कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। ये याद रखिएगा, ठीक है। कब किया था? तो ये किया गया था 1928 में। कब किया गया था? 1928 में। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 9 नंबर में, प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक माना जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एडवर्ड जेनर को। किसको माना जाता है? एडवर्ड जेनर को। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए सबसे पहले पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन बिल्कुल सही है। ये एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन बिल्कुल सही है। एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों जो घासों का अध्ययन है इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गैस्ट्रोलॉजी। ठीक है ना, गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ गैस्ट्रोलॉजी। ठीक है,
तो ये गलत है। तो ऑप्शन तो हमको यहीं पे मिल गया सी ऑप्शन। और ये जो पोलियो बोटनी है पादप जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 11 नंबर में, अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं। जो अधिकांश कीट है किसके द्वारा शोषण करते हैं। तो देखिए ये करते हैं वातक तंत्र के द्वारा। इसको वातक तंत्र का जो दूसरा नाम होता है ये ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया। याद रखिएगा, इंग्लिश में कभी कभी ये लिख देगा ट्रेकिया। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 12 नंबर में, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो जो ये कलिका जो निकलती है किस प्रकार के जनन में निकलती है। तो ये दोस्तों जो मुकुलन होता है, मुकुलन, इसमें निकलती है। 13 नंबर पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 13 नंबर में, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक। यहाँ पे प्रकीर्णन की बात चल रहा है, तो किस में सबसे अधिक होती है। तो ये जो आपका बैंगनी रंग है इसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन होती है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 14 नंबर में, बौने पौधे को किस अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। यानी कि जो बौने पौधे हैं इसको लंबा किया जा सकता है, क्या अनुप्रयोग है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो जिब्रेलिन्स है इसका इस्तेमाल करके बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका टेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेनिन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है। तो देखिए तने का इसमें रूपांतरण नहीं है, वो आपको चूज करना है। प्याज का बल्ब है, अरबी का धनकंद है, आलू का कंद है, शकरकंद का जो कंद है ये तने का रूपांतरण नहीं होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है, तने का रूपांतरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 17 नंबर में, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो ये कौन सी ग्रंथि करती है। ये करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। यहाँ से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। देखिए द्रव्यमान संख्या जो होता है दोस्तों इसमें आपका प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, इन दोनों का योग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? डी सही हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 19 नंबर में, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। जो वेंचुरी मीटर है इसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है यहाँ पे। तो वेंचुरी मीटर का प्रयोग जो किया जाता है तरल के प्रवाह की दर को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तरल के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। और दोस्तों मैं थोड़ा स्लो आपको इसमें याद कराते जाता हूँ, पूरा हाईलाइट करते जाता हूँ और ऑप्शन को आपको 2 बार बता देता ताकि आपको याद हो जाए देखते देखते वीडियो। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 20 पूछा गया है, स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो नियम का प्रतिपादन किया गया था ये किया गया था प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? प्राउस्ट के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 21 नंबर में, पीएच मापक्रम की खोज किसने किया था। जो पीएच स्केल होता है इसका पूछा गया है। यहाँ पे जो है 1 से लेकर 7 तक होता है, फिर 7 से लेकर यहाँ तो 14 तक होता है। तो इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था सारेंसन ने। कौन किया था? सारेंसन ने। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, पोलोनियम की खोज किसने किया था। तो पोलोनियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने किया था। कौन किया था? मैडम क्यूरी के द्वारा पोलोनियम की खोज किया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 23 नंबर में, सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो देखिए जाहिर सी बात है इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 24 में, धूप के चश्मे में क्षमता होती है। जो धूप का चश्मा होता है दोस्तों इसमें पूछा है कि कितना क्षमता होती है। तो देखिए इसमें जो क्षमता होती है ये 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 0 डायोप्टर। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे और 25 में, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है। यानी कि किसका ये मिक्सचर है भाप अंगार गैस। तो ये देखिए दोस्तों ये जो मिक्सचर होता है
ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर जो होता है भाप अंगार गैस होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे जो 26 है, तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु है। तो देखिए तिलचट्टा के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका मांसाहारी प्लस जो है ये शाकाहारी भी है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन टिक करना है सर्वाहारी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 27 नंबर में, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर जो प्रभाव पड़ता है इसका क्वथनांक ही बढ़ जाता है। क्या होता है, क्वथनांक ही बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि द्रव जितना अशुद्ध होगा उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिरका में क्या पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है। यहाँ पे जलीय आहार श्रृंखला पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ेंगे जब, तो शैवाल, जलीय, कीट, मछली, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और 30 नंबर में, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं अपने ही वीडियो में इसको दोबारा रिपीट किया हूँ, इसलिए किया हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको याद आ जाए कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी रिपीट होता है, तो मैं इसको शामिल किया हूँ। तो देखिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो मिला जाता है दोस्तों, ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो देखिए ये एक दिशीय होता है। कैसे होता है, एक दिशीय होता है। जो आप जो बेसिक बुक होता है उसमें आप देखे होंगे कि इस तरह से सिंबल बनाया होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, एक दिशीय होता है, वन डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट यहाँ से 32 में पूछा गया है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। तो कक्षकों का अभिविन्यास प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्वांटम सिद्धांत। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो चुका है, इसके लिए दोस्तों खेद है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था, तो हो सकता है जब क्वेश्चन को लिखते वक्त जो है इसको मैं डबल बार रिपीट कर दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 34 में, अपने अयस्क को शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। अपने अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, धातु कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कर्म कहा जाता है। ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, धातु कर्म। नेक्स्ट यहाँ 35 में पूछा गया है आपसे, स्टील की कठोरता प्रदान के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है मिश्रण में, तो यहाँ पे जो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें मिलाया जाता है, इसमें मैग्नीज की मात्रा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज की मात्रा मिलाया जाता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 36 नंबर में, फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है, तो अस्कंदन विधि द्वारा। किससे, अस्कंदन विधि द्वारा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 37 नंबर में, मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाला स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग कोई भी आदमी जो होता है मतदान करने जाता है तो उसके उंगली में एक टीका लगा दिया जाता है, तो यही होता है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पौधा है। इनमें से कौन सा प्रदूषक पौधा है, तो आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है कि लाइकेन जो होता है ये प्रदूषक संकेतक पौधा होता है, यानी कि ए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 39 नंबर में, यानी 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता श्रेणी में यहाँ पे देखिए ये तो सारे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो आपका कंज्यूम करता है जंगली जानवर, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण इसमें से कौन सा करता है, तो देखिए यहाँ पे घास मछली नहीं, बकरी गाय नहीं, घास बकरी तथा मानव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। देखिए घास बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही है,
इस तरह के क्वेश्चन देखिए होता तो ईजी है, लेकिन थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे, ध्यान से अगर ऑप्शन को यहाँ पे नहीं समझेंगे तो गलत हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 41 में, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, यानी कि थर्ड उपभोक्ता जो है मैदानी में, तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे जो सर्प है यानी कि स्नेक, ये तृतीय उपभोक्ता होता है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 42 में, निम्न में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? सबसे सशक्त स्कंदक इसमें जो है ये है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। कौन सा? एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक है। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो ये था दोस्तों, कौन सा था? तो ये था जौ। सबसे पहले जौ को प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो दल विरोधी कानून पारित किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1985 ईस्वी में। कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको माइंड में ये पूरा इंप्रेशन छप जाए। आपको कभी भी पूछे दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष, तो आपको फटाक से माइंड में आ जाएगा 1985, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है इनमें से? तो देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो कानून और व्यवस्था है ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 46 में, पहिया चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो देखिए ये इसका आविष्कार जो हुआ था ये हुआ था नवपाषाण काल में, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, झूम कृषि संबंधित है। जो झूम कृषि है किससे संबंधित होता है? तो ये सीढ़ीनुमा को सीढ़ीनुमा खेती में किया जाता है। जैसे कि आपका यूके यानी उत्तराखंड है, आपका जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी इलाका जैसे कि पूर्वोत्तर भारत है, इस सब में इस प्रकार का खेती किया जाता है, सीढ़ी बना के पहाड़ी इलाकों में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों 48 नंबर का, हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही। तो ये फर्स्ट नंबर पे पंजाब होता है, दूसरा नंबर पे हरियाणा और तीसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश। देखिए आपको इस तरह नंबर भी याद रखना, क्योंकि सजाने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछ सकता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 49 नंबर का क्वेश्चन है, एंजाइम मुख्य रूप से होता है। क्या होता है एंजाइम मुख्य रूप से? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 50 में, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा किस भाग में होता है? जो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होता है, यानी कि कौन सा भाग में ये होता है? खट्टा स्वाद चखने के लिए किस भाग में होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका पार्श्व भाग में। कौन सा भाग में? पार्श्व भाग में। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।